अगर आपने मेथड्स लिखे हुए हैं तो उस क्लास का जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट उन फंक्शंस को कॉल कर सकता है। तो एब्स्ट्रैक्शन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यू जस्ट नो कि आपका एक ऑब्जेक्ट है क्लास का, वो कौन कौन से मेथड कॉल कर सकता है और कैसे कॉल कर सकता है। यानी उनको कोई पैरामीटर रिक्वायर है, उस फंक्शन ने कोई वैल्यू रिटर्न करनी है या नहीं करनी, आपको जस्ट ये पता होता है। लेकिन वो फंक्शन कोड कैसे किया गया है, किस लैंग्वेज में कोड किया गया है, उसके अंदर डिटेल क्या है, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, वो यूजर से क्या होगी, छुपी हुई होगी। दैट इज बेसिकली कंसेप्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अगर हम रियल वर्ल्ड में एब्स्ट्रैक्शन की एग्जांपल लें तो मेकिंग कॉफी विद अ कॉफी मशीन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। हाउ यू नीड टू नो हाउ टू यूज योर कॉफी मशीन टू मेक कॉफी। अगर आपने अपनी कॉफी बनानी है तो आपको जस्ट, आपके पास किचन में अगर कॉफी मशीन है तो आपको जस्ट यूज करना आना चाहिए कि कॉफी मशीन को यूज करते हुए आपने कॉफी कैसे बनानी है। यानी यू नीड टू प्रोवाइड वाटर एंड कॉफी बीन्स, switch it on and select the kind of coffee you want to get। अगर आपको ये प्रोसीजर आता है कि कॉफ़ी मशीन को कैसे यूज़ करना है तो बड़े आराम से आप कुछ बटन्स प्रेस करेंगे और आपके पास कॉफ़ी मशीन आपकी कॉफ़ी आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग रेडी करके दे देगी। द थिंग्स यू डोंट नीड टू नो इज़ हाउ द कॉफ़ी मशीन इज़ वर्किंग इंटरनली टू ब्रू अ फ्रेश कप ऑफ डिलीशियस कॉफ़ी। अब आपके पास क्या है कि इंटरफेस अवेलेबल है, आप कॉफ़ी मशीन को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपके पास लेकिन आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं है जब कोई बटन प्रेस करते हैं तो उसके बैक एंड पे मेकर इंटरनली क्या वर्किंग हो रही है। जिसने भी कॉफ़ी मशीन को डिज़ाइन किया है, दैट समवन एल्स वरीड अबाउट दैट एंड क्रिएटेड अ कॉफ़ी मशीन दैट नाउ एक्ट्स एज एन एब्स्ट्रैक्शन एंड हाइज ऑल दीज डिटेल। जिसने कॉफ़ी मशीन बनाई है उसने सारी अंदर की जो डिटेल है वो खुद बना के उसको हाइड कर दिया है और एब्स्ट्रैक्शन के असूल के मुताबिक उसने कॉफ़ी मशीन का इंटरफेस आपको दे दिया। और अगर आपको वो यूज़ करना आ गया तो आप उससे जो भी अपना कॉफ़ी प्रिपेयर करने, कॉफ़ी बनाने वाला जो भी काम है वो आप इससे ले सकते हैं। यू जस्ट इंटरेक्ट विद अ सिंपल इंटरफेस दैट डजंट रिक्वायर एनी नॉलेज अबाउट द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन। ये हो गई हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन की रियल वर्ल्ड एग्जांपल। कुछ और एग्जांपल अगर हम ले लें तो एटीएम मशीन की आप एग्जांपल ले लें कि अगर आप किसी भी बैंक के एटीएम पे जाते हैं तो अगर वहाँ पे आपके पास एटीएम मशीन होती है। अब एटीएम मशीन जो है वो एक कम्प्लेक्स मशीन है, उसके अंदर जो है वो सर्किटरी है। आप जब अंदर जाते हैं तो आपके पास एक सिंपल सा इंटरफेस एटीएम मशीन की स्क्रीन पे आ रहा होता है। यू जस्ट नो कि आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं कि आपने कार्ड इंसर्ट करना है, बैलेंस इंक्वायरी करनी है, अगर आपने बैलेंस ट्रांसफ़र करना है, बैलेंस चेक करना है या मनी विड्रॉ है, तो उसके पास आपके पास बटन्स या ऑप्शंस होते हैं। तो आप उस सिंपल इंटरफेस को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, मनी विड्रॉ भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, अपना बैलेंस इंक्वायर भी कर सकते हैं और इस तरह के और फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन जब आप बैलेंस इंक्वायरी का बटन प्रेस करते हैं तो बैक एंड पे मैकेनिज्म क्या हो रहा है, कौन सा सर्किट रन हो रहा है, किस तरीके से बैंक के जो सिस्टम है, कोड वगैरह वो उसके साथ लिंक है, उस मैकेनिज्म से हमारी वो जो डिटेल है वो सारी हिडन है हमारे से। तो वो जो हिडन डिटेल है दैट इज़ बेसिकली कि एब्स्ट्रैक्शन के थ्रू इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन हमारे से हिडन है और हम जो है वो एक्सटर्नल इंटरफेस को यूज़ करते हुए इजीली अपना काम जो है वो चला सकते हैं। दूसरी अगर आप एग्जांपल लें तो रिमोट कंट्रोलर ऑफ योर टीवी, कि अगर आपके पास टीवी है, अब टीवी के अंदर आपके पास डिफरेंट जो है वो फंक्शंस हो सकते हैं, टर्न ऑन टीवी, टर्न ऑफ टीवी, वॉल्यूम ऊपर करना, वॉल्यूम नीचे करना। तो रिमोट कंट्रोलर जो होता है टीवी के साथ उस पर डिफरेंट बटन्स लगे होते हैं, यानी वॉल्यूम अप का, वॉल्यूम डाउन का, स्विच ऑन का, स्विच ऑफ का। तो आप जब एक बटन प्रेस करते हैं तो बटन के अकॉर्डिंग आपका टीवी रिस्पॉन्ड करता है। तो वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या सिग्नल जा रहा है, बैक एंड पे उसके अंदर क्या मैकेनिज्म हो रहा है, वो सारी जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास हिडन है। तीसरी अगर एग्जांपल लें तो गाड़ी की, जो कि हमने क्लास में वैसे भी डिस्कस की हुई है कि गाड़ी के अंदर जो है कम्प्लेक्स एक आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं। अगर आपको गाड़ी यूज़ करनी है तो आपको उसकी इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन से गर्ज नहीं है, बल्कि अगर आप उसको इंटरफेस उसको चलाना सीख जाते हैं कि इसका इंटरफेस कैसे यूज़ करना है, इसको स्टार्ट कैसे करना है, इसको रोकना कैसे है, इसको स्पीड कैसे करना है, ब्रेक कैसे लगानी है, तो आप इस ऑब्जेक्ट को, अगर आप इसका इंटरफेस लर्न कर लें तो आप इस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जो भी इसकी है सर्किट्स वगैरह की। एक और एग्जांपल लेते हैं, दैट इज सेंडिंग एसएमएस टू योर फ्रेंड। अगर आप अपने स्मार्टफोन को लें तो आप बहुत सारी इस पर चीज़ें परफॉर्म करते हैं, गेम्स वगैरह खेल सकते हैं। उन्हीं में से एक फीचर है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से एसएमएस भेज सकते हैं। तो अगर एसएमएस जो भेजना है बेसिकली
अगर आपने एसएमएस भेजना है, जो लेमैन है उसको पता है कि उसने मैसेज भेजना है, तो उसके पास स्क्रीन पे टाइप टेक्स्ट की जगह आ रही होगी, वो वहाँ पे मैसेज टाइप करता है, सेंड के फ्रेंड का नंबर एंटर करके फिर सेंड के बटन को प्रेस करता है, तो वो बेसिकली क्या है कि मैसेज जो है वो आगे सेंड हो जाता है। तो यू डोंट नो द इंटरनल प्रोसेसिंग अबाउट द मैसेज डिलीवरी। वो जो सेंड का बटन प्रेस हो जाता है उससे उसको इंटरनल जो प्रोसेसिंग है उसको जानने की उसको ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ बेसिकली एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। Okay, now coming towards the abstraction in OOP. Objects in an OOP language provide an abstraction that hides the internal implementation detail. OOP में जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो बेसिकली ये ऑब्जेक्ट भी एब्स्ट्रैक्शन के असूल पे काम करते हैं कि हमारे पास इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन जो कोडिंग हुई होती है वो यूज़र से छुपी हुई होती है। यूज़र को हम जस्ट एक सिंपल इंटरफेस दे देते हैं, वो इस इंटरफेस को यूज़ करते हुए आपका सॉफ्टवेयर या जो भी सिस्टम है उसको वो यूज़ कर सकता है। Similar to the coffee machine, you just need to know which methods of the objects are available to call and which input parameters are needed to trigger a specific operation. जिस तरह आपको कॉफ़ी मशीन में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और आप अपनी मर्जी का ऑप्शन सिलेक्ट करके अपनी मर्जी की कॉफ़ी प्रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से यू जस्ट नीड टू नो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन से फंक्शंस हैं जो कि आपका ऑब्जेक्ट परफॉर्म कर सकता है। देन आप उन फंक्शंस के अकॉर्डिंग और उन फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको कौन से पैरामीटर रिक्वायर हैं ऑब्जेक्ट के साथ उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। बट यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दिस मेथड इज इम्प्लीमेंटेड एंड विच काइंड्स ऑफ एक्शन इट हैज टू परफॉर्म टू क्रिएट द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ओके, अगर हम एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन जो कि उसके मेन फीचर्स हैं इनको कंपेयर करें तो बेसिकली एनकैप्सुलेशन में हमने पढ़ा था कि इट इज़ डेटा हाइडिंग या इंफॉर्मेशन हाइडिंग, वाइल एब्स्ट्रैक्शन इज डिटेल हाइडिंग। फ़र्क इन दोनों में ये है कि आपके पास जो एनकैप्सुलेशन है बेसिकली वो आपके पास वेरिएबल्स को सिक्योर बनाने के लिए, वहाँ पे हमने क्या यूज़ किया था, एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किए थे, पब्लिक प्राइवेट टाइप के, कि अगर हम वेरिएबल्स को अगर हम प्राइवेट बना दें तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, हमारा जो डेटा होता है वो हाइड हो जाता है यूज़र से, और उस डेटा को अगर हमने यूज़ करना होता है तो थ्रू पब्लिक मेथड्स हम उसको सेट गेट के फंक्शंस के थ्रू अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल हम उसकी एक्सेस दे देते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्शन में क्या है कि डेटा हाइडिंग नहीं है, डिटेल हाइडिंग है। यानी कि जो आपने मेथड्स इंप्लीमेंट किया हुआ है, जो कोडिंग की हुई है, वो कोड आपने कितनी लाइंस का किया हुआ है। अगर आपने ऐड का फंक्शन लिखा है तो 4 लाइन में आपने ऐड किया हुआ है, 3 लाइन में ऐड किया, किस लैंग्वेज में ऐड किया हुआ है, वो वैल्यू रिटर्न की है या नहीं की, तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है वो अगर आपने फंक्शन की डिटेल हाइड करने को एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। ओके, वाइल एनकैप्सुलेशन ग्रुप्स टुगेदर डेटा एंड मेथड्स, हमने एनकैप्सुलेशन में पढ़ा था कि डेटा और मेथड्स को हम एक जगह कंबाइन कर लेते हैं और फिर जो है वो डेटा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। और जो एब्स्ट्रैक्शन है इट डील्स विद एक्सपोजिंग द इंटरफेस टू द यूज़र एंड हाइडिंग द डिटेल्स ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। एब्स्ट्रैक्शन में आपके पास क्या होता है कि आप मेथड की डिटेल छुपा लेते हैं, सिर्फ मेथड का नेम, उसको कौन से पैरामीटर चाहिए और आइदर वो वैल्यू को रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा, ये आप यूज़र को बता देते हैं कि इस मेथड को कॉल करने के लिए आपको ये पैरामीटर प्रोवाइड करने होंगे और ये मेथड आपको वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं। आप इंटरफेस बता देते हैं, अंदर की डिटेल वो जो है वो सिर्फ प्रोग्रामर को पता होती है। अगर हम एब्स्ट्रैक्शन इन जावा के किस तरीके से अचीव करते हैं तो उसके 2 तरीके से हैं। एब्स्ट्रैक्शन का जो कंसेप्ट है कि डिटेल हाइड हमने करनी है, वो 2 तरीकों से हम अचीव कर सकते हैं, बाय यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड बाय यूजिंग इंटरफेसेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू हम डिटेल जो है वो एब्स्ट्रैक्शन अचीव करते हैं, लेकिन पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन भी हो सकती है, नील एब्स्ट्रैक्शन भी हो सकती है और 100% एब्स्ट्रैक्शन भी हो सकती है, जो कि आगे हम एग्जांपल्स में देखेंगे। हाँ, जबकि आप इंटरफेसेस के थ्रू 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं। ये 100% आपके सारे मेथड्स की जो डिटेल होगी वो हिडन होगी यूज़र से, और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में आपके जो फंक्शंस है सारे के सारे फंक्शंस की डिटेल में भी हिडन ना हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को पढ़ने से पहले हम एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को देख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड इन जावा इसका क्या काम है। तो एब्स्ट्रैक्ट का जो कीवर्ड है दैट इज़ अ नॉन एक्सेस मॉडिफायर इन जावा applicable for classes methods but it cannot be used with variables and constructors। एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड हम क्लासेस के साथ लगा सकते हैं, मेथड्स के साथ लगा सकते हैं, लेकिन वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्टर्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नहीं मेंशन कर सकते। और ये हम क्लासेस और मेथड्स के साथ लगाते क्यों हैं? टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। अब ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एब्स्ट्रैक्ट इज़ अ नॉन एक्सेस मॉडिफायर,
तो एक्सेस मॉडिफायर में हमने पढ़ा था कि वो हमें विजिबिलिटी बताते हैं कि अगर हम किसी वेरिएबल के साथ एक्सेस लगा देते हैं प्राइवेट पब्लिक, तो हम ये बताते हैं कि इस वेरिएबल को कौन कौन यूज़ कर सकता है। नॉन एक्सेस मॉडिफायर जो है ये हमें विजिबिलिटी नहीं बताते बल्कि फंक्शनैलिटी बताते हैं कि ये मेथड इसका क्या फंक्शन होगा या इस क्लास का क्या फंक्शनैलिटी होगी। जस्ट हमने स्टैटिक कीवर्ड पढ़ा है या फाइनल कीवर्ड की तरह स्टैटिक एब्स्ट्रैक्ट भी आपके पास एक नॉन एक्सेस मॉडिफायर कीवर्ड है। अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन जावा की बात करें जिससे हमने एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करना है, तो a class that is declared using abstract keyword is known as abstract class. They depends on their subclasses to provide complete implementation. जिस भी क्लास को आप एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर कर देंगे वो क्लास आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाती है। और ये जो है ये क्लास कंप्लीट क्लासेस नहीं होती, इनको कंप्लीट करने के लिए हमें चाइल्ड क्लासेस की ज़रूरत होती है। वो चाइल्ड क्लासेस जो होंगी वो इनकी इम्प्लीमेंटेशन को कंप्लीट करेंगी। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। इसका मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। रीज़न इज़ क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो हैं वो हमारे पास कंप्लीट क्लासेस नहीं है, तो हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते जब तक ये कंप्लीट क्लास नहीं बनेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यह है कि इट कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक मेथड्स एंड फाइनल मेथड। इस तरह हम सिंपल क्लासेस लिखते हैं उनमें हम सिंपल मेथड्स लिखते हैं, स्टैटिक मेथड्स भी हो सकते हैं, फाइनल मेथड्स भी हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टर्स भी हो सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में भी ये सारे मेथड्स और कंस्ट्रक्टर्स हम लिख सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम लिखेंगे और नॉन एब्स्ट्रैक्ट जो सिंपल क्लासेस हैं उनमें आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिख सकते। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है इट मस्ट बी एक्सटेंडेड एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स इन इट शुड बी ओवररिडन इन चाइल्ड क्लास। जो हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो उसमें हमारे पास उसका जो यूनिक फीचर है सिंपल क्लास से वो यही है कि उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे और जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे दे मस्ट बी ओवररिडन इन चाइल्ड क्लास, क्योंकि ये हमारे पास कंप्लीट मेथड नहीं होते। ये हम आगे देखेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट जो मेथड्स होते हैं वो क्यों कंप्लीट मेथड्स नहीं होते। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम देखें तो a method which is declared as abstract and does not have implementation is known as an abstract method. A subclass must override them to provide method definition. Abstract method क्या होता है कि आप जिस तरह सिंपल मेथड लिखते हैं तो हम मेथड का पहले सिग्नेचर लाइन लिखते हैं, उसके बाद हम उसके अंदर कोड करते हैं कि मेथड काम क्या करेगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड में हम जस्ट मेथड का सिग्नेचर लिख लेते हैं, उस मेथड की कोई मेथड बॉडी या डेफिनेशन नहीं होती, जिसकी वजह से ये इनकम्प्लीट मेथड होते हैं। इनको कंप्लीट करने के लिए हमें जिस क्लास में हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर किया होते हैं उस क्लास में हम इनको कंप्लीट नहीं करते। इनको कंप्लीट करने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास की चाइल्ड क्लास बनानी पड़ती है जिसमें हम ओवरराइड करके इन मेथड्स को कंप्लीट करते हैं। टू डिक्लेयर एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम जो सिंटेक्स है उसमें ये होता है कि अगर यहाँ पे हमने साउंड का एक फंक्शन लिखा है, उसकी रिटर्न टाइप वाइड है, उसके पैरामीटर जो है वो कोई नहीं है, तो हमने इस वाइड साउंड के जो फंक्शन है इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड मेंशन कर दिया, तो ये जो साउंड फंक्शन है ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हो गया। इसकी एक्सेस स्पेसिफायर कोई भी मेंशन कर सकते हैं, यूजुअली हम एक्सेस जो है वो इसकी पब्लिक डिक्लेयर करते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड डिक्लेयर करने का सिंटेक्स है। इस सिंटेक्स में अगर हम एक चीज़ नोट करें तो इस मेथड की कोई मेथड बॉडी नहीं है, यानी कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट उसके अंदर कोड नहीं है। उसके अलावा ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट की जगह पे हमारे पास ये सेमी कॉलन यूज़ हो रहा है। तो ये जो है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है, जो भी हमने मेथड जिसको हमने एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना होगा उसको हम यूज सिर्फ मेथड डिक्लेयर करेंगे, उसके साथ हम एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड लगाएंगे और उसको ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट के बजाय हम क्या लगा देंगे, कॉमा। और ये हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में यूज़ होंगे और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के लिए यूज़ करेंगे। वो हम आगे एग्जांपल में देखेंगे कि कैसे एब्स्ट्रैक्शन अचीव होगी थ्रू एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। ओके, अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन जावा की जब हम बनाते हैं तो इसके दो कंसीक्वेंसेस आपके पास आते हैं। पहली चीज़ ये है कि एनी क्लास दैट कंटेन्स वन और मोर एब्स्ट्रैक्ट मेथड मस्ट आल्सो बी डिक्लेयर्ड एब्स्ट्रैक्ट। कोई भी क्लास जिसमें हम कोई एक मेथड भी एब्स्ट्रैक्ट लिख लेंगे तो वो क्लास भी हमें एब्स्ट्रैक्ट बनानी पड़ेगी, वरना एरर आएगा हमारे पास। ये सिंपल क्लासेस के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं लिख सकते। एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिस भी क्लास के अंदर होगा वो क्लास भी हमें एब्स्ट्रैक्ट बनानी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि एनी क्लास इन inheriting the abstract class must either override the abstract method or declare itself as abstract। अब जिस क्लास में हमने abstract method लिखा है वो क्लास खुद abstract हो गई है,
एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो कि इनकम्प्लीट मेथड हैं, उनके अंदर कोई डेफिनेशन नहीं है, उनकी डेफिनेशन और उनकी इम्प्लीमेंटेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास की चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी। उस चाइल्ड क्लास के अंदर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को मस्ट ओवरराइड करेंगे और ओवरराइड करते हुए हम चाइल्ड क्लास में उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल प्रोवाइड करेंगे। इन केस अगर चाइल्ड क्लास हम बना लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास की और उसकी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड कर लेते हैं लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं देते, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल हमने उसकी मेथड बॉडी अभी भी डिफाइन नहीं की, उसको एज इट इज़ लिख लिया एब्स्ट्रैक्ट मेथड को दोबारा, तो आपकी चाइल्ड क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारे बनानी पड़ेगी। और फिर अगेन वो जो चाइल्ड क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गई उसके फिर अगेन हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकेंगे, उस चाइल्ड क्लास को यूज़ करने के लिए हमें अगेन उसकी चाइल्ड क्लास बनानी पड़ेगी और उसमें हमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा। तो होगा क्या हमारे पास कि इवेंचुअली अ डिसेंडेंट क्लास हैज टू इम्प्लीमेंट द एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अदरवाइज यू वुड हैव अ हायरार्की ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस दैट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, कि हमें लाजमी एब्स्ट्रैक्ट क्लास की चाइल्ड क्लास बना के उसको ओवरराइड करना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। अगर हम चाइल्ड क्लास में भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड नहीं करते तो वो चाइल्ड क्लास भी एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगी। फिर हम मजीद चाइल्ड की क्लास की अगर चाइल्ड क्लास बनाएंगे तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगी कि मल्टी लेवल जो है वो इनहेरिटेंस आती जाएगी, अनलेस के हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम उसके ऑब्जेक्ट नहीं बना सकेंगे। अगर हम एग्जांपल पे आए एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास लेट सपोज अगर हम एक एनिमल की क्लास लेते हैं, उसमें दो हमारे पास फंक्शन है, एनिमल साउंड और एक स्लीप का फंक्शन है। तो बेसिकली एनिमल की जो क्लास है इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया हुआ है और इसके अंदर दो फंक्शन है, एनिमल साउंड के फंक्शन को हमने एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें तो एनिमल साउंड क्लास के मेथड बॉडी की बजाय हमने यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दिया है और जो स्लीप मेथड है वो एक रेगुलर मेथड है, उसमें हमने जस्ट वैल्यू जो है वो स्लीप की प्रिंट की हुई है। अब जो कि एनिमल क्लास जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, हम एनिमल क्लास के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते मेन में, तो इस क्लास को कंप्लीट, ये इनकम्प्लीट क्लास है, इसमें एनिमल साउंड का फंक्शन जो है वो इनकम्प्लीट है। एनिमल साउंड फंक्शन क्या काम कर रहा है वो भी हमें इम्प्लीमेंट करना है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें एनिमल की चाइल्ड क्लास चाहिए। तो हमने एनिमल की एक चाइल्ड क्लास भी डिक्लेयर की है जो कि एनिमल क्लास को